ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ, ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। किछ हाथ किसै दा किछ नाही, सब चलै चलाए। तू हर तेरा सब को, सब तुझ उपाए राम राजे। किछ हाथ किसै दा किछ नाही, सब चलै चलाए। जिनको मिले प्यारे से तुझ मिले, जो हर मन पाए। जन नानक सतगुरु पेटिया, हर नाम तराए। जिनको मिले प्यारे से तुझ मिले, जो हर मन पाए। जन नानक सतगुरु पेटिया, हर नाम तराए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल। गुरगति तेज वहमान सर्व सांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हल पलत दे रक्षक, लोक प्रलोक दे सहायक हाजिर नाजर धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, विडभागे हो अमृतमयी बाणी का रस पिना। सौदा रहरा साहिब जी का पाठ अरदास हुक्म उपरंत गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई पूर्ण सिंह जी अर्शी होरां दे ढाडी जथे पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित दी रसी ढाडी वारां सरवण कर रही थी। इस तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आशा की वार की विचार नाल सांझ पाइए। आप सब माई भाई मना गुरु चरणों में एकाग्रत करो, सुरतियां गुरु शब्द नाल जोड़ो, बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज में उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण आशा की वार की 15वीं पौड़ी की विचार आरंभ है। पहला गुरु रामदास पातशाह जी का छंत है, फिर गुरु नानक साहब जी के 4 श्लोक में फिर एक पौड़ी है। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी ने अज आरंभ में महरामत की कि ऐ मेरे परमेश्वर जीओ, तू इस जगत का मालक है, सारे जीव तेरे ने, ते जिवें तू हुक्म करदा है उसे तरह जीव चलते हैं। जीव दे अपने हाथ वस कुछ नहीं। तू हर तेरा सब को, सब तुझ उपाए राम राजे। किछ हाथ किसै दै किछ नाही, सब चलै चलाए। तू हर तेरा सब को, तू मालक है और सारे जीव तेरे ही ने, सब तुझ उपाए राम राजे। है मेरे परमेश्वर जीओ, हे कण कण विच रहंदे हुए राम जीओ, तुसीं ही सारे जीवन को पैदा किया है। तुहाडे हुक्म दे विच पूरी कायनात पैदा हुई, जिन्होंने गुरु नानक साहब ने जपजी साहब की बाणी विच कहा, कीता फसाओ एको कवाओ, तिसते हुए लख दरियाओ। तुहाडे हुक्म विच लखन जिंदगियां दे दरिया चले। इस कायनात में तुसीं सिरजिया, सब तुझ उपाए राम राजे।
सारा जीवन आप पैदा किया, किछ हाथ किसे दे किछ नहीं, सब चले चलाए। इस खेल दे विच मेरे परमेश्वर जीव दे हाथ नहीं, हाँ जिवें तू जीवन नूं चलांदा जीव उसे तरह चलते हैं। काट की पुत्री कहा करे बबुरी, खिलावन हार जाने, जैसा साज करे बाजीगर तैसे ही साज आने। इन्हां जीवन नूं चलाने वाला तू आप है, जिन तू मिलने प्यारे से तुझ मिले। हाँ जेड़े जीव तेन चंगे लगन लग जाण भा जाण, उन्होंने तू अपने विच मिला भी लैने। जिन तू मिलने प्यारे से तुझ मिले, जो हर मन भाए, जेड़े हरि दे मन नूं भा जांदे ने, जेड़े हरि नूं चंगे लगन लग जाण। हुण जीव सारे जगत ते आए, परमेश्वर ने पैदा किया, उहदे हुक्म दे विच नहीं, पर किले जीव रब नूं भा जाए, उहदे लई जीव की करे, कहण लगे वो गुरु नूं जा मिले। गुरु फिर जिंदगी जिउण दा एक ढंग सिखांदा है, जे इस तरह की तेरी जिंदगी की बनतर हो जाएगी, तू रब नूं भा जाएगा। गुरु वाले बनन का मकसद ही ये हुंदा है, किसी तरीके मैनूं इहो जी जिंदगी की जुगत मिल जाए, मैनूं पता लग जाए गुरु राही किहड़ी चीज मेरी रब नूं चंगी लगदी है, किहड़ी नहीं लगदी, मैं उहदे हुक्म दे विच आ जावां, उहनूं पा जावां। सतगुरु जी दे वचन, जिन तू मिलना प्यारे से तुझ मिले, जो हर मन पाए, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ। हे ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, पूजा पाठ करने वाले बड़े ने, शरीर को कष्ट देने वाले बहुत ने, ग्रंथों के पाठ करने वाले बड़े ने, सारे प्रवान कह लगे नहीं प्रवान सिर्फो जो मेरे प्रीतम पा जाना, सारे ने। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाह तुझ जी हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनिक करे हर पूजा जी, तप तापें जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सुमत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। सारे जप तप पूजा पाठ करने वाले ने, प्रवान सारे ने। कह लगे नहीं से भगत भले जन नानक जी, जो भावन मेरे हर भगत बंदा। हाँ भगत वो भले ने जेड़े प्रीतम नूं भा जाण, जेड़े रब नूं चंगे लग जाण, रब उन्हां नूं अपने च मिला लैंदा है। जिन तू मिलने प्यारे से तुझ मिले, जो हर मन भाए। पूछे असी रब च मिलना होवे, कहने लगे जीव गुरु वाले बनना ही पैना है। गुरु फिर जिंदगी की एक जुगत दिंदा है कि इस तरह की जिंदगी जिएगा, मेरे मालक नूं पा जाएगा। जन नानक सतगुरु भेटिया हर नाम तराए, जिहड़ा सच्चे गुरु नूं जा मिलिया, उन्हें हरि नाम नाल साध पाई। हरि नाम ने उस जीव नूं विकारां दे सागर तों तार दित्ता। इस तो अगे श्लोक की विचार आरंभ है। पंडित हरदयाल जी के जीवन नाल इस संबंधित घटना है। जो गुरु नानक पातशाह जी नूं वो धर्मी बनाना चाहते हैं, सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने सारे मतां मतांतरां का जिक्र बाणी दे विच कीता। भावें कोई जानी होवे, भावें कोई जोगी होवे, भावें जगत से कोई मुस्लिम दीन होवे, चाहे कोई ब्राह्मण होवे, कोई होवे। जब धार्मिक चिन्हां की गल आई तो गुरु नानक साहब ने एक वचन किया कि मेरे चिन्ह ना रह जाण, इन्हां चिन्हां दे नाल गुण जरूर जिंदगी च होना। मुस्लिम वीर आया, उन्होंने भी कह दिता सी मेहर मसीद सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान, ਉਹਦੇ भी चिन्हां नूं लैके नाल गुणां की गल कर दी। जोगी आया, ਉਹਦੇ भी चिन्हां नूं लैके गुणां की गल कर दी। मुंडा संतोख शर्म पचोली ध्यान की करन दी भूत। जे हिंदू वीर आया, ਉਹਦੇ भी चिन्हां नूं लैके गल कर दी कि तेरे कोल चिन्ह जरूर दे गुण नाल होण, दया कपा संतोख सूत जप गंढी सतवट। इन बिन यही गल्लां सिख धर्म दी भी टुकदियां ने। मनक ते केवल बाहरों चिन्ह ही पा के पाप विकार ना करी जाई, लोकां देख के कहने शायद सारे इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ने। इन्हां चिन्हां दे पिछे कोई मकसद सी, कुछ गुण सन, उन्हां गुणां नूं जिंदगी विच जरूर धार लए।
पंडित हरदयाल जी उचेचे तौर पर अज घर आए ने, घर में सजाया होया है, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने जनेऊ पाने है। सनातन मत की यह रीत है कि ब्राह्मण को धर्म च लियाना होवे, 8 साल के बच्चे नूं, ब्राह्मण के बच्चे नूं कपाह का जनेऊ गल पाया जाता है, कपाह कट के सूत बना के। खतरी के बच्चे की जदों उम्र 10-11 साल के करीब होवे, उदों उहदे गल दे विच उन दा जिहड़ा जनेऊ कट के पा दिता जाता है। वैश उहदी उम्र 12 साल की हो जाए तो सन का जिहड़ा जनेऊ कट के उहदे गल पाया जाता है। हाँ, शूद्र ते इस्त्री नूं जनेऊ का पहनण का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने धर्म की इजाजत नहीं, वो धर्मी नहीं हो सकते। भाव मनुखा जीवन लैके रब नाल नहीं जुड़ सकते, जीवन सफला नहीं सकते। गुरु नानक पातशाह के घर में अज सजाया गया, क्योंकि गुरु नानक साहब के गल अज जनेऊ पाने है। दूर दराजे रिश्तेदार आए, घर 1000 तरह के पकवान भी बने, नवे वस्त्र भी हर एक ने पाए। गुरु नानक साहब ने एक बार भी मना नहीं किया भी रिश्तेदारों को ना बुलाओ, एडा वड्डा अडंबर ना करो, मैं जनेऊ नहीं पाना, एक बार भी नहीं किया। रिश्तेदारों को आउण दिता, दोस्तों मित्रों को आउण दिता, क्योंकि गुरु नानक साहब ने जिहड़ी गल कहनी है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ गुरु नानक साहब ने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी पैंदी। जिथे भीड़ हुंदी है उत्थे आप हाज़र हो जाते हैं तो सच की गल कह देंगे ने, वो भीड़ जिहड़ी सत संगत के रूप में तब्दील हो जाती है, वही संगत बन जाती है। यही कारण गुरु नानक साहब जिथे भी देशों विदेशों च गए, जिथे भी इकट्ठ होए, उत्थे सत का प्रचार किया ते सत का प्रचार करके जिहड़े लोग जुड़े उन्होंने संगत का नाम दिता। धर्मशाला कायम की, संगत कायम की, संगत कायम की। गुरु नानक पातशाह ने किसी को नहीं रोकिया कि ना आओ, एक बड़ा वधिया एक मौका है, लोग इकट्ठे होणगे, जिहड़ी मैं गल कहनी चाहना सारिਆਂ ਨੂੰ कह सकता हूं, बाकियां ਨੂੰ भी समझ लग जाएगी। चौंकी के उपर गुरु नानक साहब आ बैठे, पंडित हरदयाल जी आ बैठे। पंडित हरदयाल जी को भी पता भी अज भी कुछ ना कुछ गुरु नानक साहब मनौत जरूर तोड़नगे, क्योंकि उत्थे ही वसन वाले ने, गुरु नानक साहब की जिंदगी देख रहे हैं पिछले 10 सालों तो। गुरु नानक पातशाह बारे जानते हैं कि राय बुलार भी इन्होंने सजदे करता है, पांडे भी पढ़ा रहे हैं, सत का व्यापार सत का सौदा भी कर रहे हैं। उन्होंने जंगलों पहाड़ों में विचरण वाले लोगों को गृहस्थ नाल जोड़ के आए हैं। गुरु नानक साहब बादशाह बारे पंडित हरदयाल जानता है, मन में यह भी है कि अज गुरु नानक साहब एक मनौत होर जरूर तोड़नगे। आया पंडित हरदयाल, वो भी सामने चौंके से बैठा, कपाह का सूत कत्तिया हुआ मैं हाथ में फड़िया, उन का सूत कत्तिया हाथ में फड़िया रहा, क्योंकि खतरी ने गुरु नानक साहब, इस करके उन्होंने जनेऊ उन्होंने मुताबिक आ। हाथ सूत फड़िया, आराम किया। गुरु नानक पातशाह सामने बैठे ने, पिता भी बैठे ने, आले दुआले रिश्तेदार इकट्ठे ने। बड़ा एक सुंदर मौका है, सारे खुशी मनाने वास्ते, बधाइयां देने वास्ते तैयार खड़े ने। कदों बाबे नानक के गल जनेऊ पे बधाइयां दईए, अजे पंडित हरदयाल ने जनेऊ अदा ही किया, गुरु नानक साहब ने बांह फड़ के रोक दिता। कहने पंडित जी की कर लगे हो? कहने तुहानू धर्मी बनाना, धर्म च प्रवेश कराना है थोड़ा। कहने अच्छा धर्म च प्रवेश कराना है, तुसी धर्मी हो गए हो, तुसी धर्म च प्रवेश कर लिया। पंडित हरदयाल आखदे जी क्यों नहीं, मैं धर्म च प्रवेश कर चुके हूं। कहने अच्छा इस जनेऊ को पहनिया मैं धर्मी हो जाऊंगा, धर्म च प्रवेश हो जाएगा? कहने लगे बिल्कुल, इस जनेऊ को धारण किया धर्म च प्रवेश हो जाओगे। किसी की बुराई नहीं है किसी दूजे धर्म की। अब सिक्खी विच भी असी धार्मिक चिन्ह धारण करते हैं, नाल नाल गुणां नूं भी लैके चलना ही पैना। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इस तरह करो, जे जनेऊ पाना है, मेरा एक मित्र है, बड़ा पक्का मित्र है, मैं चाहता हूं कि मेरे नाल ही धर्म प्रवेश कर लवे, ਉਹਦੀ गल जनेऊ पा दिओ। कहने लगे पा देने कौन है? कहने लगे फलाना फलाना।
पंडित हरदयाल आखते हैं भी वो तो शूद्र है, नीच जाति का, वो धर्मी नहीं बन सकता, उन्होंने कोई इजाजत नहीं धारण करने की। कहने लगे अच्छा नीच शूद्र भी जनेऊ पा सकता? कहने लगे बिल्कुल नहीं, शूद्र नहीं जनेऊ पा सकता, उन्होंने धर्म की इजाजत नहीं है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे चलो ठीक, खतरी में तो जनेऊ पै सकता है ना? कहने लगे हाँ खतरी हो गए, उन्होंने लाया कि उसकी गल पा दें। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मेरी बड़ी भैन है, 5 साल बड़ी है बेबे नानक जी, मेरे तो बड़ी है, वो खतरी है, मेरी सकी भैन है, जे ओदे गल जनेऊ पा दिए वो भी धर्म धारण कर लवे। पंडित हरदयाल आखदे बिल्कुल नहीं, स्त्री भी धर्म नहीं धारण कर सकती, उन्होंने धर्म की इजाजत नहीं, वो जनेऊ नहीं पा सकती। कलगीधर पातशाह धन ने, गुरु नानक साहब धन ने, जिन्होंने स्त्रियों को भी धर्म की इजाजत दी। नहीं तो गुरु नानक साहब तो पहला कोई धर्म चंगी तरह पूरी तरह आजादी नहीं दिता स्त्री को धर्म की, धर्म के पूरे बराबर हक कोई भी धर्म नहीं दिता। सिख धर्म गुरु नानक साहब कलगीधर पातशाह जिन्होंने बकायदा अमृत की दात स्त्री को भी दी, ये धर्म को भी दिता। स्त्रियों को शुक्रगुजार होना चाहिए इस गल का। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हैं मेरे मित्र को भी जनेऊ नहीं पा सकते, वो नीच है, शूद्र है, मेरी बड़ी भैन को भी जनेऊ नहीं पा सकते, वो स्त्री है, बड़ा बड़ा पक्षपात है। जे जनेऊ मैंने मेरे मित्र तो विछोड़ता है, मेरी भैन तो अलग करता है, मैं फिर इस जनेऊ तो की लेना है? ये तो मेरे मित्र तो मैंने दूर कर रहे हैं, मैं धर्मी होगा वो अधर्मी होएगा, मेरी भैन तो मैंने दूर कर देगा, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं धर्मी होगा मेरी भैन अधर्मी होएगी क्योंकि मैं धर्मी धारण किया। इसका मतलब पंडित जी तुम अजे धर्मी बने नहीं हो, तुम मैनू जनेऊ पाने वास्ते आए हो, तुम अजे तक धर्म नहीं धारण किया। कहने लगा वो किवें? गुरु नानक पातशाह कहने लगे धर्म की शुरुआत दया चो होंदी है। दया मां है, धर्म का पुत्र है, जिहदी मां ही नहीं उसके घर पुत्र ने जन्म कित्थों लेना है? दया मां है, धर्म पुत्र है। जे तुहाडे मन में दया ही नहीं है, तरस की भावना नहीं है, तुसीं धर्मी नहीं हो सकते। जे स्त्री जाति ते दया नहीं कर सकते, शूद्र को धक्के मार के बाहर कढ़ सकते हो। भगत नामदेव वर्गे ना बाणी से गल कहनी पई कि शूद शूद कर मार उठाओ, कहा करूं बाप बीठला। जे तुसीं किसी नूं शूद कह के दुरकार दिओ, उहदे ते तरस नहीं खांदे, स्त्री जाति ते तरस नहीं खांदे। जे तुहाडे अंदर दया ही पैदा नहीं हुई इंसानियत के प्रति, मनुष्यता के प्रति, फिर तुसीं धर्मी किस तरह हो गए? धर्म शुरू हुंदा दया तो। यही गल गुरु नानक साहब जी ने मुस्लिम पीर नूं भी कही सी। कहने लगे देख जी धर्म के नां ते तू बलि दिंदा, कुर्बानी दिंदा तू धर्म के नां ते। एक पासे कहना रब्बुल आलमीन सारिਆਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर है, रब है, खुदा है, ते रब के नां ते धर्म के नां ते तू कुर्बानी भी दे दिंदा जीव की, कि ਉਹਦੇ ਚੋਂ फिर रब नहीं देखदा? वेद कतेत कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार है, जो सब में एक खुदाई कहत हो, जिस जो तुम मनदा भी सारे एक खुदा है, जो सब में एक खुदाई कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे मुल्ला, कहो न्याय खुदाई, तेरे मन का भरम न जाई। जे तेरे अंदर दया ही नहीं आई तो धर्मी किस तरह हो गया? यही गल जोगी ने भी सिखाई थी। जोगी धर्मी बनने पहला दया लैके आ। तू घर बुजुर्ग मापिਆਂ ਨੂੰ ठोकरां खाण ते छड्ड के आ गए है, जिन्हां तेनू जन्म दिता, पालिया पोसिया, बड़ा किया कि साडा पुत्र बुढ़ापे च साडी टंगोरी बनेगा, उन्होंने बुढ़ापे च दर दर ठोकरां खाण ते छड्ड के आ गए हैं। अपनी स्त्री रोंदी नूं छड्ड के आ गए, बच्चे बिलकदे रहे तो छड्ड के आ गए हैं। जिहड़ा बुजुर्ग मापिओ ते तरस नहीं खा सकिया, जिहड़ा बुजुर्ग मापिओ चों रब नहीं देख सकिया, उन्हें पहाड़ां ते पत्थरां चों की रब देख लेना। जिहड़ा स्त्री चो रोंदे छोटे छोटे मासूम बच्चियां चो रब ना देख सकिया, उन्हें पहाड़ों के पत्थरों चो की रब देख लेना। जिन्हों स्त्री चो, पत्नी चो, जिन्हों आंढ गुआंढ चो, जिन्हों बुजुर्गों चो, बच्चियां चो रब नजर नहीं आया, उन्हें जंगलों दी झाड़ियां ते बूटियां चो की रब देख लेना। जिन्हों कोमलता ते मासूमियत विचों रब नजर ना आवे, उन्हें कठोरता चो भी रब नहीं देख सकना। है जोगी मन च दया लैके आ, तरस खा के कभी बुजुर्ग माता पिता ने ठोकरा खाद्या देख, उन्होंने रब दिस जाएगा, तेरी जिंदगी धर्म की शुरुआत हो जाएगी।
ਰੋਂਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ ਚੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਬਿਨਾ ਲੋ। ਇੱਕੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਕਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਨਾਣਾ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੰਮ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਜੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਗ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗਿਆ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਲੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਕੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੇਖ, ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਕਰ ਜਾਣੇ। ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੀਚ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਾਹ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ 'ਚ ਧਰਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਤਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਊਚ ਨੀਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਪੂੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਤਰਸ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਨਾ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਨਾ ਹੈ, ਮੱਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। एक नूर ते सब जब उपजा कौन भले को मंदे, ऊंच नीच में जोत समानी घटड़ ना होती है। हाँ, जिस दिन मन से दया तरस पैदा कर लेगा ना मनुष्यता के प्रति, जीवन के प्रति, तेरे अंदर धर्म पैदा होना शुरू हो जाएगा। दया कथा संतोख सूत। पंडित हरदयाल जी आखते ने, आ जड़ा मैं लैके आया जनेऊ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ 4 ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚੌਪੜ ਬੋਲਣ ਆਇਆ? ਇਹਨੇ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚਿਖਤ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਓ ਨੇ ਬਗੈਰ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਤਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਨੇਊ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਸੜੇ ਨਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੜੇ ਨਾ, ਗਵਾਚੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਖੋ ਨਾ ਸਕਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਗੁਣ ਨਾ ਸੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ, ਗੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਗੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨੇਊ, ਕਿ ਜਨੇਊ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ, ਤਪਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਸ, ਗੰਢੀ, ਸੱਸ, ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੱਗੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਇਹ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਚ ਤਰਸ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੱਟਿਆ, ਚਰਖੇ ਤੇ ਚਾੜ, ਤਕਲੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਇਸ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਸੂਤ ਹੋਵੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਰੱਜ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਦਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਧਰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੂਤ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੇ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸੂਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੇ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਮ ਤੋਂ वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। हमरी जेबा विष्ण नैन नारायण, हृदय बसा गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बबरे, तब क्या कह मुकंदा। देख तू साडा मालक बनया बैठा इन्ने सालों तो, सदियां तो, पर कभी सानू रब के घर तक नहीं पहुंचाया। तू कहते ना नींद है, तुसीं नहीं जा सकते। हम गोरू तुम ग्वार बसाई, जन्म जन्म रखवारे, कदों ना पार उतार चढ़ाओ, कैसे खत्म हमारे। कहते तू साडा मालक है। पर हाँ एक गल याद रखी, तेरे अंदर संतोख नहीं पैदा होया। एडे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े तो, चतुर्वेदी भी हो गया, फिर भी मंगण तू राजा के घर चला जाना है। मैं तो कोई वेद ग्रंथ भी नहीं पढ़े, मैं सिर्फ रब के नाम नाल जुड़िया, मैनूं किसी की मुथाजी नहीं, एडा मन से संतोख आ गया। तू बामन मैं काशी का जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना, देख मेरा ज्ञान, मैं सिर्फ रब नाल जुड़िया। तुम तो जाचे भूपत राजे, हर तू मोर पे आना। तू राजा के घर जा मंगदा है, मैं एक रब नाल साथ पा ली, मेरा दर दर मंगना छुट गया, मेरे मालक ने अंदर नूं रज दे दिता। ये हो गई संतोख। दया कपा संतोख सूत। पंडित हरदयाल जी मन में रज हो गए, संतोख हो गए, दर दर से जजमाना तो ना मंगना पवे, बल्कि ये कही करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै तै मांगो, दिहो अपना दान। मेरे मालक तू मेरा जजमान, तेरे को फिर मैं धन दौलत भी नहीं, मैं नाम ही मंगांगा जो मेरे आत्मक जिंदगी को रज नहीं दिता है। साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा, जिन्हें भुखा सब गवाइया, मैं नाम ही मंग लेना वा, अपने करते जजमान तो और कुछ नहीं मंगता। संतोख हो गए। तो यह गल सिर्फ उन्होंने वास्ते नहीं, सिखां वास्ते भी है, क्योंकि साडी जिंदगी में भी संतोख नहीं पैदा होता। खुशी होवे, गम होवे, मन माया पिछे दौड़े ही जाता है। खुशी होवे तां भी दौड़िया जाता है, गम होवे, दुख आ जाए तां भी नहीं माया नहीं छड्डदा। विआह रखिया होवे ना, खास कर कुड़माई रखी होवे, ते लड़के लड़की दोनों धिरां बैठियां होंदियां ने, ते भाई नूं कहंदे ने कीर्तनी सिंह नूं भी शब्द पढ़, सत संतोख कर पाओ, कुड़म कुड़माई आया बलराम जीओ। बेचारे कीर्तनी सिर नीवा जा करके शब्द पढ़ी जाते हैं। उन्होंने भी पता की कुछ हो रहा है, जो कुछ असीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल उस तो उल्ट हो रहा है इत्थे, उन्होंने भी पता है बेचारिਆਂ ਨੂੰ, पर पढ़ दिंदे ने, कुछ कह नहीं सकते। जवान तो कीर्तन करते हैं, सत संतोख कर पाओ, कुड़म कुड़माई आया बलराम जीओ। इत्थे सत वरत रहा है, इत्थे संतोख वरत रहा है, सत ते संतोख चो भाव प्यार जन्म ले रहा है, कुड़माई हो रही है। तीन टोकरे के सूटा में पए हुंदे, संतोख ते कित्थे नेड़े है। दादी ने बाहर मंगी होंदी भी सोने की कड़ा मिलना, मैनूं सोने की चेन मिलनी, गल च पानी है। नानी मरी हुंदी, उहदा सूट भी रखिया हुंदा। संतोख नेड़े तेड़े भी नहीं हुंदा। ते शब्द बिल्कुल उस तो उल्ट बाणी च असीं पढ़ रहे हैं, सत संतोख कर पाओ, संतोख नेड़े तेड़े भी नहीं हुंदा। हजार तरह दी चीज़ां दे ढेर लगे हुंदे ने उत्थे। संतोख कित्थे है साडी जिंदगी च? असीं गवर्नमेंट नूं की कहना, साडी अपनी जिंदगी च संतोख दा गुण नहीं है। मौत होवे ते कहणगे भी बापू नवा पा चलियो, अपना हिसाब किताब हो जाए कि किहदे हिस्से कितना हिस्सा आना है, कितनी माया किहदे हिस्से आनी है, कितनी जमीन किहदे हिस्से आनी है।
कबीर कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ 34 बार ना कश मिलो लई लंगोटी तोड़ कि आ जी लंगोटी बांसली बन्नी ना लख ना ले पुराने जमाने पहला ये तोड़ के ला लो दिल्ली ना हो जाए इशनान कराने लगे पहला ये वंड लीए ना खुशी वेले मन च संतोख ना दुख वेले संतोख आना किद्दन है फिर संतोख ने कदों आएगा जे मन में संतोख नहीं तो कभी रज नहीं आ सकता क्योंकि पदार्थ नहीं इस मन को रजा सकते किसी बाल्टी जिसका तला ना हो पानी पाई चले जाओ वो बाल्टी कभी भरेगी नहीं तला ही नहीं पानी सारा रह जाएगा जिस मन में संतोख का तला ना लग्या हो धरती का राज भाग भी दे दो रजड़ा तब ही उन्हें नहीं है भुखिया भुख ना उतरी जे बिना अपनिया पार फिर नहीं मन ने रजना तला ही नहीं है संतोख का अज आखद 100 होने चाहिए ने मेरा गुजारा वधिया चलेगा परमेश्वर 100 दे दिंदा आखद नहीं 100 नहीं 1000 होने चाहिए सी उन्हें 1000 दे दिते इन्हें फिर अपनी लोड़ा होर बढ़ा लिया खर्चे बढ़ा ले कहने लगा नहीं लाख होने चाहिए ने लख भी आ जाते हैं मन तब नहीं रजदा सहज खटे लख को उठ पावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग भिक्षा के करे नह तृप्त पावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं कोई रज है संतोख तो बिना रज नहीं है पंडित जी जिदन संतोख का तला लग जाएगा ना मन को तुम जजमाना के गुरु मंग मंग के नहीं खाना पड़ेगा तुम किरती होवोगे संतोखी होवोगे दया कथा संतोख सूत जट गंढी 7 वट जट दियां गंढा लाओ इस सूत नूं जट मैंने अपनी इंद्रियां नूं विकारां नूं रोकना जबान जिहड़ी निंदिया चुगली तो रुक जाए अखा तर तंतर रूप देखने तो रुक जाए कल निंदिया चुगली झूठ तो रुक जाए पैर गलत पासे जान तो रुक जान हाथ किसी गरीब का हक मारन तो रुक जान इंद्रियों को जित नहीं ता इंद्र जीत होएगा मिथ्या नाही रसना तरस मन में प्रीत निरंजन बरस तरस रूप न पेखा नित्र साध की कह संत संग हेत कर न सुना कहूं की निंदा सबसे जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद भिक्षा प्रहरे मन की वासना मन से करे यह है इंद्री जित पंच दोख ते रह जो 5 दोषों से मुक्त हो जाता है काम क्रोध लोभ मोह हंकार में नेड़े नहीं आन दिंदा वो इंद्री जित हो जाता है वो है जती इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरश करोड़ा विचों कोई एक विरला जिहड़ा इन्हां विकारां नूं अपने नेड़े स्पर्श नहीं होण दिंदा अपरश हो जाता है स्पर्श तो चौक जाता है जट दियां गंढां होण इंद्रियां नूं रोकिया भी विकारां तो जट गंढी 7 वट 7 का इत्थे अर्थ है उच्चार चलना 7 दियां वट्टां जमी तेरा आचरण उच्चा सुच्चा होवे देखी प्राय रूप वाल वासना वाल न दौड़ जाए एडा उच्चा तेरा आचरण होवे रब तेरे को लाके बसन लग जाए जितनी मनुखी मन की हालत ऐसी है जिमें जिमें शरीर बुजुर्ग होंगे वासना भी जवान होती जाती सगों उल्ट हो रहे सतगुरु जी की बाणी ने इस गल का जिक्र किया कह लगे केस चिट्टे हो गए अखां की रोशनी घट गई चमड़ी से झुर्रियां पै गई शरीर कमजोर हो गया ताकत खत्म हो गई बंदे की इस वासना ने साथ नहीं छड़िया अजे भी बुजुर्ग हो गए रस्ते में तुरिया जाता अजे भी स्त्री को पिछे मुड़ मुड़ के देख रहा है वासना नहीं खत्म हुई सुंदर केस कुसम ते ढोले सप्त पताल की बाणी जो बोलता इस तरह लगता है जिवें सप्तवें पताल के आवाज आती होवे मुंह चो आवाज नहीं निकलती सुंदर केस कुसम ते ढोले सप्त पताल की बाणी लोचन श्रम बुद्ध बल नाठी ता काम पावत मधाड़ी पहली वासना के रेड़ के लिए बैठा हुआ है खिंचना नहीं है अखी वेख न रजियां वो रंग तमाशे अभी भी दुनियावी रंग तमाशे देखी जाना चाहता है क्योंकि आचरण उच्चा नहीं बनया हाँ जिस दिन 2 चीजा तू छड़ देगा ना रब तेरे को ला के बस जाएगा एक पराया धन देखना छड़ दे दूजा पराया रूप देखना छड़ दे रब तेरे नाल है पर धन पर दारा पर हरी ताका निकट वसन हरी रब उहदे नाल है सतगुरु जी के वचन कह लगे आ एक जनेऊ दया कथा संतोख सूत जट गंढी 7 वट ये जनेऊ जी का सही पंडित जी
जेकर आप गुणा वाला जनेऊ है ना जिद का आत्मा का मेरी आत्मा की गल पा रहे हो, ये आत्मा मरदी नहीं, ये सूत भी मरदा नहीं, मैं बिटगा नहीं जावांगा, ना ये टुटा ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, ना ये सूत टुटदा ना ये मैला हुंदा, क्योंकि तृष्णा मैली होगी संतोख नहीं मैला होएगा। कुकर्म मैले हो जाएंगे, सुकर्म ने किमें मैले होने, ना मन लगे ना ही जले न जाए, चिखा तो शरीर सड़ जाएगा पर गुणा ने नहीं सड़ना, इन्हें नाल निबने धन सो मान सुनान का जो गल चले पाए। कह लगी मनुख धन ने जिन्होंने गुणा का सूत गुणा का जनेऊ जिहड़ा अपने जीवन में धारण किया, आत्मा च धारण किया। अगले वचन चौपड़ बुल अनाया बह चौके पाया। पंडित जी आखते ने की करिए, कहने 4 कौडियां का मुल तुसीं लै आंदा जी, कीमत 4 कौडियां ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ तो मैं किन्ने खरीद के घर रख लवां। चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया, चौकट च बिठा गल विच पा दिता, सिखा कन चढ़ाइया। सिखा मैंने सिक्ख्या दे दी, कन दे विच कह दिता कि अज तो बाद मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य, तू मेरा चेला। कन्ना मेरा गुरु, तू चेला, मैं तेरा गुरु। कन दे विच सिक्ख्या दे दी कि तू मेरा चेला जजमान, मैं तेरा गुरु हो गया। सिखा कन चढ़ाइया, गुर ब्रह्मण थिया, वो मूला वो झड़ पाया, वे टगा गया। कहने कि जिदन जजमान की मौत हुई उस तो बाद चिखा च साड़िया वो शरीर नूं ते जनेऊ जिहड़ा वो भी इत्थे झड़ गया, वो भी इत्थे सड़ खत्म हो गया। वो मूआ वो झड़ पाया, वे टगा गया। जजमान जिहड़ा वो बगैर धागे बगैर जनेऊ तो दुनिया तो चला गया, जिंद नाल वो जनेऊ जा ही नहीं सकिया। पूछा फिर गुरु नानक साहब ऐसा जनेऊ कोई हुंदा जिहड़ा नाम देवे? कहने लगे हाँ, सतगुरु पातशाह ने उस जनेऊ की गल की। कहने लगे वो जनेऊ सारे अंगां ते पाना पैंदा है, वो जनेऊ धारण करके गुरु वाले बन के धर्मी बनिया जाता है। वो जनेऊ किहड़ा है, इस बारे कल के दिमाग में विचार करांगे। बेअंत होईयां भुल्लां खिमा कर देनियां। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह।